वेलकम टू डेली अपडेट्स। पहली महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लेड गवर्नमेंट की सरकार बनने के बाद, बीएनपी की सरकार बनने के बाद, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान, उन्होंने अपनी पहली यात्रा के क्रम में भारत को चुना है। फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद इनकी जो पहली यात्रा हो रही है वो भारत की हो रही है। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि भारत के साथ संबंध आने वाले समय में बेहतर हो सकते हैं। दूसरी कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, अब उनकी भी यात्रा शेड्यूल है आज से भारत में, यूएसए में। तो इसमें जो चर्चा होगी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे साइंस इशूज इंक्लूडिंग ट्रेड, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज वेल एज रीजनल ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, इस पे चर्चा होगी। अभी प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके 11 साल पूरे हो गए हैं। इसके 11 साल पूरे हो गए हैं। यह योजना शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत। अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत शुरू हुई थी। ये इसमें अब तक जो आंकड़े हैं कि 58 करोड़ लोन दिए जा चुके हैं, और जिसकी कॉस्ट है पूरी 40 लाख करोड़ तक का सैंक्शन हुए। मतलब 58 करोड़ लोन की संख्या है और लोन का जो अमाउंट है 40 लाख करोड़ का 11 सालों में। और इसमें से 2/3 ऑफ द लोन्स हैव बीन सैंक्शनड टू द विमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो महिला उद्यमी हैं उनको दिए गए हैं इनमें से 2/3 लोन। और लगभग 20% लोन ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने पहली बार बिजनेस, अपने स्टार्टअप लगाए, बिजनेस स्थापित किए हैं। इसमें जो इस स्कीम में व्यवस्था है कि 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गिरवी के या कोलेटरल सपोर्ट के मिल सकता है। 20 लाख तक का लोन मुद्रा योजना के तहत। और ये लोन 4 कैटेगरी में ऑफर किए जाते हैं। पहला शिशु, मतलब 50,000 रुपये तक का लोन। किशोर जो लोन की कैटेगरी है, इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का। और जो तरुण है उसमें 10 लाख रुपए तक का, 5 लाख से लेकर। और तरुण प्लस में 20 लाख, 10 लाख 1 से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल ही 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है अरुणाचल प्रदेश में। पहला कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरा कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और इसकी जो कास्ट आएगी, टोटल कॉस्ट इसकी जो आएगी वो 40,175 करोड़ आएगी। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और कलाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कमला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इज द लार्जर of the two and is designed to provide both power generation और flood moderation। मतलब इसका जो उद्देश्य है वो विद्युत उत्पादन में भी है और बाढ़ नियंत्रण में भी है। तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। इसका उद्देश्य जो विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण को लेकर है। इसकी जो कैपेसिटी है 1720 मेगावाट की है और ये सुबनसिरी नदी पर है। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर बनेगा। और इसको पहले सुबनसिरी को, मतलब इसको पहले जाना जाता है सुबनसिरी मिडल प्रोजेक्ट, लेकिन अब ये कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नाम से बनेगा। और इसका जो बनाएगा, जो डेवलपमेंट करेगा, ये NHPC लिमिटेड करेगा। NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये करेगा इसका निर्माण। दूसरा जो कलाई द्वितीय हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कलाई द्वितीय हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। मतलब इसमें जो वाटर का नेचुरल फ्लो है उसी से जनरेट होगी बिजली, बहुत कम ही वाटर स्टोर होगा इसमें।
और ये भी अरुणाचल प्रदेश में, कलाई द्वीप भी अरुणाचल प्रदेश में भी है। अगली जो न्यूज है, एक इम्पॉर्टेंट बुक एक IAS ऑफिसर है आशुतोष अग्निहोत्री, इन्होंने लिखा है सब पर राम तपस्वी राजा, ये इनके बुक का नाम है। और ये पोएट भी हैं। तो इनकी अब ये मतलब इस बुक में इन्होंने जो रामायण की भगवान राम से जुड़ी घटनाएं हैं तो इन्होंने फिर से इंटरप्रेट किया है, फिर से उसके महत्व को बताया है, अपने हिसाब से विवेचन किया है इसका। तो ये सब पर राम तपस्वी राजा बुक है आशुतोष अग्निहोत्री की, एक IAS ऑफिसर पोएट है। अभी मिस्र के साथ जो इंडियन आर्मी का एक अभ्यास होता है साइक्लोन अभ्यास है, इसका 4th वर्जन मिस्र के अंशास में होगा 9 से लेकर 17 अप्रैल तक। मिस्र के अंशास में 9 से लेकर 17 अप्रैल तक इंडियन आर्मी और मिस्र की आर्मी इसमें इन्वॉल्व होती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इन्हांस इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब एक दूसरे के साथ अगर काम करना हो तो कैसे समन्वय के साथ किया जाए। जॉइंट मिशन प्लानिंग बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ नेशंस फोकसिंग ऑन अनकन्वेंशनल सेंसर्स सिनेरियोज, मतलब अगर ऐसी कोई आपदा आ गई तो इंटरऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए दोनों देश के सेनाओं के साथ, तो उसको लेकर काउंटर टेररिज्म उद्देश्य है। डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट टेरेन में कैसे स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, ये उद्देश्य है। तो साइक्लोन 4 इंडियन आर्मी और मिस्र की आर्मी के बीच का अभ्यास है और ये इसका 4th वर्जन अंशास में हो रहा है मिस्र में।